जिस वक्त मस्तक के मध्य स्वयं को देखते हुए कहेंगे ना, हे मेरे मन तो अब शांत हो जा, उसी क्षण अनुभव होगा मन शांत हो गया है। हे मेरे मन, तुम सर्व शक्तियों से भरपूर हो, तुम प्रेम से भरे हुए हो, तुम मेरी संतान हो और मैं आत्मा ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति से भरी हुई हूं। ये है मुझ मां का दूध अपने बच्चे के लिए। तो बच्चा तो खुश हो जाएगा ना। बच्चे को खिलौने चाहिए, लेकिन खिलौनों से पहले चाहिए दूध, मिल्क। अगर मिल्क उसे नहीं मिलेगा तो वो कमजोर हो जाएगा और वो खिलौनों से भी खेल नहीं पाएगा। हमने उसकी मां बदल दी, हमने तन को उसकी मां बना दिया, जबकि उसकी मां है आत्मा। अब ये तन रूपी मां तो उसे केवल खिलौने ही दे सकती है, क्योंकि इसके पास ज्ञान, शक्ति, प्रेम रूपी मिल्क नहीं है। तो इसलिए मन कमजोर होता गया, परेशान होता गया, दुखी होता गया, हर दिन गिरते ही चले आए। जो भी कर्म कांड, पूजा पाठ कुछ भी किया हो, योग ध्यान, फिर भी नीचे ही आते जा रहे हैं। WHO हैज डिक्लेयर्ड कि भारत डिप्रेशन में नंबर 1 है, जबकि भारत में भक्ति, पूजा अर्चना सबसे अधिक होती है। इससे सिद्ध होता है कि जो हम भक्ति, पूजा अर्चना करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे मन का कनेक्शन परमात्मा से सही नहीं जुटा हुआ है। और परमात्मा से तो बाद में जुटे, खुद से ही नहीं जुटा हुआ। साफ साफ कहा गया है, हे अर्जुन, तो स्वयं को आत्मा समझ और मन मना भव हो जा। स्वयं को पहले आत्मा समझे बिना हम कभी भी परमात्मा को याद कर ही नहीं सकते। जब स्वयं को बहन समझती हूं तो भाई याद आता है, पत्नी समझती हूं तो पति याद आता है, मैनेजर समझता हूं तो अपने एम्प्लॉइज याद आते होंगे। जब स्वयं को आत्मा समझूंगा तो अपने आप परमात्मा पिता याद आएंगे ही। ये लॉ है। तो यहां पर इस बात को समझेंगे कि मैं एक आत्मा हूं। मन, बुद्धि, संस्कार की मैं मालिक हूं। सबसे पहले बहुत सुंदर रिश्ता जोड़िए अपने मन के साथ। जितना प्यारा रिश्ता मेरे मन के साथ होगा, यकीन मानिए जीवन में जो चाहते हो हर कुछ मिलेगा। परिवार संबंधी सभी संतुष्ट होंगे। जिस भी कार्य में सफलता चाहिए मिलेगी। मेडिटेशन करने बैठोगे, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने बैठोगे, 100% लगेगा। लेकिन सबसे पहले देखभाल अपने मन की अवश्य ही। हम में से आज यहाँ जो सेशन में हैं अवेलेबल माताएं होंगी, काफी सारी माताएं होंगी। माताओं को अनुभव है कि एक बच्चे को कैसे पाला जाता है। अच्छे से अनुभवी हैं आप कि जब वो बच्चा छोटा सा था, जब वो दौड़कर आपके पास बार बार आता था, मानिए आप बाथरूम में कपड़े धुलाई कर रही हैं या आप किचन में भोजन बना रही हैं और बच्चा बार बार आ जाता था, तो आप उसके हाथ पांव रस्सी से नहीं बांध देती थी, आप उसकी दिशा बदलती थी।
क्योंकि बच्चा बच्चा तो रुकेगा ही नहीं, जब तक सो नहीं जाएगा कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, क्योंकि बच्चा मन का स्वरूप है। बुद्धि डेवलप नहीं हुई होती है, मन का स्वरूप है, बिल्कुल मन यही है। आप एक छोटे बेबी को देख लीजिए, मन यही है, मन बिल्कुल यही होता है, रुकता ही नहीं है। क्योंकि मन का काम ही है विचार करना, और वो विचार करेगा जरूर। कोई भी मन को शून्य नहीं कर सकता जब तक तन के अंदर है, असंभव। डेल्टा स्टेज में भी मन शून्य नहीं होता है, फिर भी एक तो विचार रह जाते हैं, और उसमें सिद्ध पुरुष कहलाती है आत्मा। मन का तो कार्य ही है सोचना, और वो सोचेगा जरूर। हम केवल उसकी दिशा बदल सकते हैं। ये आत्मा, ये आत्मा रूपी माँ इस मन रूपी बच्चे की दिशा बदल सकती है, इसे बांध कर नहीं कहीं डाल सकती कि तू शून्य हो जा, बहुत सोच रहा है, शून्य हो जा, हो नहीं सकता। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि बच्चे, मन की दिशा बदलो। व्यर्थ से समर्थ में परिवर्तन करो। व्यर्थ चल रहा है, मुझे याद है एक बहुत प्यारे भाई हैं, हमारे कांटेक्ट में हैं, अपने बी के भाई हैं। ज्ञान में आने से पहले उन्हें बहुत डिप्रेशन था। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार सुसाइड अटेम्प्ट भी किया है, और उनके थॉट्स बहुत तेज चलते थे। उन्हें ये नॉलेज मिला, उनके मन की गति थोड़ी धीमी हुई, फिर भी जब बहुत तेज थी तो एकदम आप ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि बहुत ही स्लो हो जाए एकदम। लेकिन उन्होंने इस नियम को समझा और उन्होंने विचारों को चलने दिया, लेकिन उनकी दिशा बदल दी। जो व्यर्थ चलते थे, जिनसे डिप्रेशन हो रहा था, उसे समर्थ में बदल दिया। और वो भाई इतना चिंतन करते हैं, इतना चिंतन करते हैं, उन्हें ज्ञान का चिंतन ही चलता रहता है। बैठकर बहुत योग नहीं कर पाते, लेकिन ज्ञान योग बहुत है उनका, और उनकी स्थिति बहुत गजब की है। केवल दिशा बदल देने के कारण। उनका ज्ञान चिंतन बहुत अच्छा है, केवल दिशा बदल देने के कारण। लेकिन ये होगा तब ना, तब पता हो कि मैं ही इस मन की मां हूं, और मैं एक शक्ति हूं। मुझे शिव शक्ति कहा जाता है। मैं शिव की सजनी भी हूं। सोचिए, शिव है पिता, मैं हूं इसकी मां। ऐसा मन जिसके माता पिता इतने शक्तिशाली हो, वो भटक रहा है। विचार करिए जरा। अक्सर मैं अपने मन को ऐसे समझाता हूं कि कभी भी शेर के घर में गधा पैदा नहीं हो सकता ना। शेर के घर में शेर ही जन्म लेता है। एक शेरनी शेर को ही जन्म देती है। जब मैं आत्मा स्वयं इतनी शक्तिशाली हूं, परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, तो मन भला कैसे कमजोर हो सकता है? विचार करिए। हे मेरे मन, तुम भी सर्व शक्तियों से भरपूर हो। तुम में अथाह ईश्वरीय ज्ञान भरा हुआ है। तुम जो चाहे कर सकते हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को मोटिवेट करती है, उमंग उत्साह में लाती है, ऐसे ही इसकी माँ बनकर इस बच्चे से बातें की जाए, क्योंकि रिलेशनशिप स्ट्रांग बिना बातों के नहीं हो सकती। बातें करनी होती हैं।